नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। हरियाणा के लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है, साथ ही कई नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। बताएंगे आपको पूरी डिटेल, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर कीजिएगा। हरियाणा के स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के लिए बड़ा बदलाव सामने आया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के लिए त्रिभाषा फार्मूला लागू करने के साथ ही परीक्षा पास करने के नियमों में अहम संशोधन कर दिए हैं। ये नई व्यवस्था कक्षा 9वीं से स्तर 2025-26 से और कक्षा 10वीं में स्तर 2026-27 से लागू होगी। बोर्ड के इस फैसले के बाद अब छात्रों को पहले की तुलना में ज़्यादा विषयों का अध्ययन करना होगा। नई प्रणाली के तहत विद्यार्थियों को कुल 7 विषय पढ़ने होंगे, जबकि पहले बेस्ट 5 फार्मूला लागू था। अब उसकी जगह बेस्ट 6 फार्मूला लागू किया गया है, जिसके तहत 7 में से 6 विषयों के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इस बदलाव को शिक्षा प्रणाली को अधिक संतुलित और व्यापक बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। त्रिभाषा फार्मूला लागू होने के बाद छात्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी के साथ एक अतिरिक्त भाषा चुनना अनिवार्य कर दिया गया है। ये वैकल्पिक भाषा संस्कृत, उर्दू या पंजाबी में से कोई एक होगी। साथ ही पहले जो व्यवस्था थी कि संस्कृत के अंकों के जरिए हिंदी में फेल होने की स्थिति को समायोजित किया जा सकता था, उसे अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इससे भाषा विषयों में छात्रों को ज़्यादा गंभीरता से तैयारी करनी होगी। बोर्ड ने ITI से जुड़े छात्रों के लिए भी नियमों को सख्त कर दिया है। अब 8वीं के आधार पर ITI करने वाले छात्रों को कक्षा 10वीं के समकक्ष प्रमाण पत्र के लिए 3 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी और एक वैकल्पिक भाषा पास करनी अनिवार्य होगी। पहले यह संख्या 2 थी, जिसे अब बढ़ाकर 3 कर दिया गया है। ये नई व्यवस्था केवल नियमित स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हरियाणा मुक्त विद्यालय के छात्रों पर भी समान रूप से लागू होगी। इससे सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए एक समान शिक्षा ढांचा सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि विषयों की संख्या बढ़ने के बावजूद कंपार्टमेंट और पूरक परीक्षा से जुड़े नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर कोई छात्र 1 या 2 विषयों में फेल रहता है तो उसे पहले की तरह ही कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा जाएगा। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि कौशल विषय का लाभ पहले की तरह जारी रहेगा। अगर कोई छात्र गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में असफल होता है तो कौशल विषय के अंकों के जरिए उसे समायोजित किया जा सकेगा। इससे छात्रों को अतिरिक्त राहत मिलेगी और परिणाम बेहतर करने का अवसर भी बना रहेगा। दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए भी नियमों में संशोधन किया गया है। अब त्रिभाषा प्रणाली के तहत उन्हें केवल एक भाषा में छूट मिलेगी। ऐसे छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी और एक अन्य भाषा में से 2 विषयों का चयन करना होगा। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार के मुताबिक ये बदलाव शिक्षा प्रणाली में सुधार और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इससे छात्रों को न केवल भाषाई ज्ञान मिलेगा, बल्कि उनकी समग्र शैक्षणिक क्षमता में भी सुधार होगा। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे छात्रों को प्रतिस्पर्धी माहौल में बेहतर अवसर मिल सके। तो कह सकते हैं कि हरियाणा के लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट जो है वो ये है कि अब शिक्षा प्रणाली जो है उसमें बदलाव किया गया है। 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर है, बड़ा बदलाव जो है वो किया गया है। अब बेस्ट 5 फार्मूला जो है उसकी जगह बेस्ट 6 फार्मूला जो है वो लागू किया गया है। आप तमाम इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।